कोरोना की तीसरी लहर को लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों के अभिभावकों में अलग सा डर है। उन्हें लग रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर चाइल्ड वेव बनकर आएगी और बच्चों को सामने बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। लेकिन हकीकत में इससे डरने की जरूरत नहीं है। पब्लिक पॉलिसी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया ने बातचीत में विस्तार से वो वजह गिनवाई हैं जिससे कि साफ है कि कोरोना की थर्ड वेव किसी भी तरह चाइल्ड वेव साबित नहीं होगी। डॉक्टर लहारी ने कहा कि कोविड-19 महामारी से अब तक जितने भी ग्लोबल या नेशनल लेवल पर आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनसे साफ है कि अभी तक आई वेव में से 0 से 18 वर्ष के बच्चों को मॉडरेट या गंभीर बीमारी विकसित होने का अपेक्षाकृत कम जोखिम रहा है। फिर भी सभी सबूतों के विपरीत सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बच्चे पहले से ही गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं और तीसरी लहर में गंभीर बीमारी होने की संभावना है। लेकिन सच्चाई इससे इतर है। अब सिंगापुर का ही उदाहरण लें। यहाँ स्कूल बंद कर दिए गए हैं और भारत में इसे इस बात के सबूत के तौर पर देखा गया है कि बच्चे नए स्ट्रेन से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन ऐसे माहौल में अब इससे आगे के आंकड़ों पर चर्चा करने की बहुत जरूरत है। विशेषज्ञ के अनुसार उपलब्ध आंकड़े स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि भारत में अस्पताल में भर्ती होने वाले कोविड-19 मामलों में दोनों वेव के दौरान ये देखा गया है कि इनमें महज 2 से 5% ही 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चे थे। वहीं आबादी में इसकी संख्या लगभग 40% के बराबर है। उनका कहना है कि बुजुर्गों और वयस्कों में बच्चों की तुलना में मॉडरेट से गंभीर बीमारी और मृत्यु का जोखिम 10 से 20 गुना अधिक होता है। वहीं दुनिया के किसी भी हिस्से से इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि तीसरी या कोई बात की लहर बच्चों को असमान रूप से प्रभावित करेगी। डॉक्टर लहारिया का कहना है कि जब से SARS-CoV-2 के उत्परिवर्तन और उसके परिणाम स्वरूप पैदा हुए नए स्ट्रेन ने उच्च संचरण क्षमता दिखाई दी है, लेकिन दूसरी तरफ इसने किसी भी आयु वर्ग में गंभीर बीमारी पैदा करने की क्षमता को नहीं बदला है। इन तथ्यों को लगभग हर उस विशेषज्ञ द्वारा कहा गया है जो कोविड-19 रोग महामारी विज्ञान को समझता है। साथ ही भारत में बाल रोग विशेषज्ञों के प्रोफेशनल एसोसिएशन ने भी इस पर हामी भरी है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।